मेरा नाम कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ पे मेरा 30 साल का रिसर्च है। मैं कई ऐसी बीमारी को ठीक करता हूँ जो डॉक्टर लोग 25-50 साल तक भी उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। ऐसे कई बीमारियाँ हैं जिसका मेडिसिन में उसका इलाज नहीं है, मगर फिर भी मेडिसिन से बीमारी को सप्रेस किया जाता है और एटलीस्ट वो बीमारी का एहसास से तो आपको बचाती है मेडिसिन। आज बात करते हैं माइग्रेन की। माइग्रेन क्या है, माइग्रेन क्यों आता है और माइग्रेन कितने दिन में जा सकता है। अब मैं अगर बोलूँगा ये माइग्रेन जा सकता है तो कोई पेशेंट जल्दी से मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर लोगों को सुन के आए हैं वो लोग, और वो लोग बोलते हैं कि ये ज़िंदगी भर नहीं जाएगा और आपको ज़िंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी। अब ये पेशेंट्स के दिमाग में बैठा गया है। जितने पेशेंट मेरे पास आते हैं बड़ी डिफ़िकल्टी होती है पहले 5 घंटा बात करके, क्योंकि उनको लगता है कि ये माइग्रेन जाएगा ही नहीं। जबकि ये सही है कि माइग्रेन दवाइयों से नहीं जाता है। अब दवाई या होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो या आयुर्वेदिक हो, इनसे माइग्रेन जाता नहीं है। ये बात करते हैं माइग्रेन आता क्यों है। सबसे पहला कारण है माइग्रेन आने का माइंड में डिस्टर्बेंस होना, रेस्टलेस होना, सीरियसनेस, हर चीज़ को सीरियसली लेना, एसिडिटी का, स्लीपलेसनेस का, ऐसे 50 से ज़्यादा कारण है। और अगर सब कारण के बीच में अगर एक वर्ड यूज़ करूँ तो ये माइग्रेन आता है नेगेटिविटी के कारण। फियर बोल दो, एंगर बोल दो, बेचैनी बोल दो, स्ट्रेस बोल दो, टेंशन बोल दो, ऐसे बहुत से वर्ड है जो नेगेटिव के वर्ड है जिसके कारण माइग्रेन आता है। और ये कोई भी दवाई से नहीं जाता है। माइग्रेन के साथ आती है एसिडिटी, और दोनों का अच्छा रिलेशन होता है। इसलिए देखते हैं कि माइग्रेन में होता क्या है। माइग्रेन में सर दुखता है, कभी एक साइड का, कभी दोनों साइड का, कभी लेफ्ट, कभी राइट। ये पहला निशानी है माइग्रेन की आने की। कभी ये 2 घंटे के लिए आता है, कभी 4 घंटे के लिए आता है, कभी 24 घंटे के लिए आता है, कभी 48 घंटे के लिए आता है। और जब ये हेडेक लंबा चलता है तो पेशेंट लोग को ऐसा लगता है कि ये सर फूट जावे मेरा, मगर ये सर दर्द बंद हो जाए। इतनी ग्रेविटी है माइग्रेन की होती है। और ऑफ कोर्स रात को नींद नहीं आती है तो ये बीमारी और बढ़ जाती है। क्या ये बीमारी 100% क्योरेबल है? यस। ये बीमारी 30 दिन में भी ठीक हो सकती है, और अगर 20 साल का भी पुराना माइग्रेन है तो भी ये 100 दिन में ठीक हो सकती है बीमारी। इसमें दवाई का रोल नाक के बराबर रहता है, और थोड़ा नेचुरोपैथी का यूज़ किया जाता है, थोड़ा NLP का यूज़ किया जाता है, थोड़े हमने खुद के थेरेपी डेवलप किए हैं। ये सबके मिक्स करके इसका ट्रीटमेंट होता है। और सबसे पहले है कि बॉडी को डिटॉक्स करना पड़ता है और माइंड को डिटॉक्स करना पड़ता है, ये सबसे पहले है। और उसके बाद में इसकी थेरेपी होती है। और ज़्यादातर माइग्रेन 30 दिन में जा सकता है। माइग्रेन में सबसे बड़ी बात होती है कि ऐसे पेशेंट लोग हर चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं, हर बात को, अपने काम को भी सीरियसली लेते हैं, सब चीज़ को सीरियसली लेते हैं। और बहुत से डाउट रहते हैं उनके अंदर, बहुत कंफ्यूजन रहता है उनके अंदर, हर बात पे उनको आर्ग्यूमेंट करना रहता है, हर बात पे उनको शक रहता है, खुद पे ही बहुत शक रहता है। ऐसे 50 तरह की नेगेटिव उनके अंदर रहती है। और ऑफ कोर्स फियर तो सबसे ज़्यादा रहता है उनके अंदर, और एंगर बोल लो या सैडनेस बोल लो या बेचैनी बोल दो, उनके अंदर बहुत रहती है। ये सभी चीज़ें एक एक करके निकालनी पड़ती है, और जब ये सभी चीज़ निकल जाती है तो बाय डिफ़ॉल्ट माइग्रेन चला जाता है। क्या एक बार ट्रीटमेंट करने से लाइफ लॉन्ग पर माइग्रेन नहीं आएगा? नहीं। एक बार अगर आप ट्रीटमेंट करते हो तो साल, 2 साल, 3 साल तक नहीं आ सकता है, मगर हम पेशेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि साल में एक बार 3 से 5 दिन के लिए आना चाहिए, ताकि वो बार बार उसका रिपीटिशन नहीं हो। और 3 साल के अंदर ये माइग्रेन लाइफ लॉन्ग के लिए जा सकता है। और आपको ज़्यादा नहीं आना है, पहली बार 30 दिन के लिए, और उसके बाद 1 साल के बाद में फिर शायद 7 दिन के लिए, उसके साल के बाद में शायद 3 दिन के लिए, और ये माइग्रेन हमेशा के लिए जा सकता है। अभी क्या खाली माइग्रेन अकेला जाएगा? नहीं। माइग्रेन से ज़्यादा आपकी बहुत सी नेगेटिविटी जाएगी, आपके बहुत से बिलीफ टूटेंगे, आपके बहुत सोचने में आपके बहुत चेंजेस आएंगे, और बेसिकली आप बहुत खुश होगे। और जब आप बहुत खुश होगे तो साइड में माइग्रेन चला जाएगा। अगर कोई लोग बोलते हैं हम माइग्रेन के आदी हो गए हैं, हमको बताया गया है धूप में नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना,
हम वो सब चीज़ की सेफ्टी रहते, वो सब चीज़ का ध्यान रखते हैं। और हमको भी आजकल अटैक कमती आ रहा है, दवाई भी हम रेगुलर खाने का। ये तरीका ठीक नहीं है। अगर आप कोई चीज़ को बंधन करके अगर इसको कंट्रोल रखते हो तो दूसरी बीमारी की पूरी तैयारी हो रही है आपके अंदर आने की। जैसे मैंने देखा है कि माइग्रेन अगर लंबा चलता है तो अल्सर भी आता है, कैंसर भी होता है, बहुत सी बीमारियाँ आती है अगर वो कोई एक बीमारी को अपन डील नहीं करो तो। और ऑफ कोर्स दुखी तो आप रहते ही हो जब माइग्रेन आता है, तो डिस्टर्ब तो आप रहते ही हो जब माइग्रेन आता है। तो कोई अगर बीमारी है और अगर 1 महीने में निकल सकती है तो उसको निकाल देना चाहिए। जो दवाई खाना है जिंदगी भर, जो आदमी इतनी ज़्यादा दवाई खाता है उसी को तो ड्रग एडिक्ट बोलते हैं। हम आम आदमी जो ड्रग्स लेता है उसको हमको बोलते हैं वो गलत है। तो क्या हम रोज जो हर बात पे मेडिसिन खाते हैं, क्या हम ड्रग एडिक्ट नहीं है? और मेरा तो मानना है कि कोई बीमारी आती है तो पहले अपने को नेचुरोपैथी से देखना चाहिए। नेचुरोपैथी में नहीं उसका इलाज हो रहा है तो आयुर्वेदिक में देखना चाहिए, उसमें नहीं हो रहा तो होम्योपैथी ट्राई करनी चाहिए और लास्ट में एलोपैथी में जाना चाहिए। मगर हम तो क्या है, कोई भी चीज़ आई तो पहला एलोपैथी में जाते हैं और लास्ट में नेचुरोपैथी में आते हैं। वो तरीका गलत है। मैं लास्ट में यही बोलूँगा, माइग्रेन जा सकता है मिनिमम 7 डेज में, मैक्सिमम 1 मंथ में। और जब कोई बीमारी जा सकती है तो आपको इसके निकालने पे पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसको निकालते हुए ना कि इसको हम सप्रेस करें ताकि दूसरी बीमारी को हम पैदा करें। कोई भी दवाई अगर एक बीमारी को कंट्रोल करने में अगर सक्षम हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है, तो ध्यान रखना उससे बड़ी बीमारी की तैयारी हो रही है आपके कराने की। 20 साल का पुराना भी माइग्रेन भी 100 दिन के अंदर जा सकता है। और जितना हो सके उतने दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। हम लोग तो माइग्रेन निकालने में कोई भी दवाई का उपयोग नहीं करते हैं और खाली थेरेपी से माइग्रेन निकालते हैं। धन्यवाद।